Okay, so welcome back to the class again. Thank you, भैया. All well and good? Yes, भैया. Everyone fine? Yes, भैया. दोनों पिंक पिंक पिन के आई रे? हाँ, तुम लोग डिसाइड करके आई है? हाँ, तो फिर एक जैसा कैसे पिन के आ गई? क्या पता? वही लाल पीला टैक्सी लगी. उसका आंसर पीना ही रहा है. योर फेवरेट कलर इज येलो. हाँ, देन अब जो कपड़ा है ना पहन. ये भी बात ठीक बोली है तुम लेडीज. ओके, सो कमिंग बैक, लेट मी नो कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ाई की थी. क्या पढ़े थे हम लोग? टेक्निक्स ऑफ टेक्निक्स. सेपरेटिंग टेक्निक्स. ओके, सो वी वर गोइंग थ्रू द सेपरेटिंग टेक्निक्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. लाइक हमने आपको कहा था कि सेपरेट आउट करने के लिए विल हैव टू जस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें व्हाट डू वी हैव टू सेपरेट, हमें सेपरेट आउट क्या करना है. ठीक है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको याद रखें. तो पहला वाला क्या था? टाइप्स ऑफ मिक्सचर. टाइप्स ऑफ मिक्सचर. क्या आपका मिक्सचर का टाइप क्या है? वेदर इज इट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. ठीक है, तो हम मान के चले थे कि हम आपको सबसे पहले हेट्रोजीनियस वालों का बताएंगे. ठीक, और दूसरा नेचर ऑफ द मिक्सचर. नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर. मिक्सचर में जो मटेरियल्स डाले गए हैं, सब्सटेंसेस डाले गए हैं, उनका नेचर क्या है वो हमें जानना है. मिक्सचर का नेचर जान के कुछ करेंगे आप, समझे? मिक्सचर झाल है, तीता है, मीठा, खट्टा, हमको इसके जान के क्या करना है? उसमें जो डाले गए हैं सामान उसका नेचर कैसा है हमें ये जानना है. बुझलू? क्लियर? ओके, तो ये ढेंचू आप दो के दो एकदम याद रखिएगा. ठीक, so we are going through the first one, that is I told you to let us assume that we are getting or we have been given a heterogeneous mixture. हमें heterogeneous mixture दिया गया है. तो heterogeneous mixture दिए गए हैं तो we have got certain lists of ways by which we can go for, right? इसमें से मेरे ख्याल से सबसे पहले हमने बात किया हैंड पिकिंग की. हैंड पिकिंग बात कर लिए, सीविंग की बात कर लिए, लाइक दैट इज छन्नी, है ना? चाय पीना शुरू की कि नहीं तुम लोग? सीव. अरे भोंबी है का? हाँ, सो चाय पीना शुरू किया आप लोग? निकाल देंगे क्लास से, बता दे रहे हम. हाँ, ओके, देन वी सेल्ड टू दी विनोइंग. विनोइंग हमने देखा, राइट? 1 2 3 तीन हो गए. उसके बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन. नहीं, मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन भी बता दिए थे. उसके बाद डिकेंटेशन के बाद और फिर उसके बाद मैग्नेटिक बताए. लेकिन तब छह आप कौन लिखे? 7 बताए थे. बताइए, और जो कि आप बोले थे 3 बाकी है. है ना? हाँ. तब फिल्ट्रेशन. कितनी अच्छी लड़की है. फिल्ट्रेशन ठीक तो बोल रहे, फिल्ट्रेशन बोले थे. फिल्ट्रेशन हाँ. का डिकेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन तो बताए थे. उसके बाद मैग्नेटिक. बिल्कुल. सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन ये साथ में ही जाते हैं. बिना इसके मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे बोले होंगे? सवाल है नहीं. सो सेडिमेंटेशन इज जस्ट उसको सेडिमेंट्स को अलाउ करिए कि वो सेटल हो जाए, वो हो गया सेडिमेंटेशन. वो अलाउड वाले को अब गंदगी सारा नीचे हो गया, बैठ गया है. अब उसके बाद जो प्योर पानी है वो ऊपर रह गया, या प्योर सोल्यूशन जो है वो ऊपर रह गया. अब उसको दूसरे कैन में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज डिकेंटेशन. डिकेंटेशन बोले तो इस कैन को खाली करिए, डिकेंटेशन. बात खत्म. आप ये कर लीजिए. अदरवाइज यू पुट दैट वाटर इनटू द फिल्टर सो दैट कि इट विल गेट फिल्टर्ड. वो फिल्टर हो जाएगा. अब ये फिल्टर जो है वो अब तरह तरीके से लोग आजकल करने लगे हैं फिल्ट्रेशन. आइदर यू कैन गो फॉर सबसे पहला हमारा यहाँ ट्रेडिशनल मेथड ये चल रहा है कि लोग जो है वो डिब्बा के ऊपर जो है दुपट्टा रख देते हैं और दुपट्टा के ऊपर पानी डालते हैं और पानी छरछरा के जो एकदम पूरा डिब्बा में घुस जाता है. जितनी सारी चीज़ें होती है वो सोचते हैं कि एकदम ऊपर ही रह गया. ओ वाह, दुपट्टा इज़ द बेस्ट फिल्टर ओवर एयर इन इंडिया, है ना? हम हैं भारतीय, समझे कि नहीं? और भारतीयों का पल्लू इज़ लाइक everything. They can save them from dirty water
एज वेल, है कि नहीं? यू शुड नॉट गेट इन टू दीज टेक्निक्स, ठीक है? सबसे बेस्ट फिल्टर जो है दैट इज प्रोवाइडेड इन द नेचर। नेचर से जो फिल्टर होके आता है दैट इज द बेस्ट वन। हमारा मशीन्स भी नहीं कुछ कर सकता है उसके आगे। दे आर सो मच एफिशिएंट, है ना? द ऑलमाइटी हैज़ क्रिएटेड सो वेल एफिशिएंट, क्या कहते हैं उसको यार अंग्रेजी में? एफिशिएंट, वेल एफिशिएंट, ठीक है? तुम लोग सब तुम लोग साथ रह रहा कमरा अंग्रेजी कमज़ोर हो गया, ठीक है? तो नेचुरल वाला जो है, देखो अभी नेचुरल बोलने जा रहे थे हम, सब एक ढोड़ एक वजह से। सो द नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज द बेस्ट वन। उसमें जो है वो ढेर सारे जो थे सेडिमेंट्स, बेड रॉक्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ों से वो फिल्टर आउट होते हैं। जो हमें नदियों का पानी मिलता है या ग्राउंड वाटर जो हमें मिलता है, हमें जो ट्यूबवेल से जो मिलता है, चापाकल से जो पानी आता है ना, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, ये सब से जो पानी आते हैं, दीज आर वेरी प्योर। कुआं से पानी निकाल के कोई नहीं, आप कोई भी गांव चले जाइए, वो कुएं से पानी अगर निकाले हैं तो वो लोग फिर कभी उसको फिल्टर नहीं करते। सी मस्त एकदम वो लोग बिना फिल्टर किए पानी पीता वो लोग, और कोई बीमारी भी नहीं होता, समझे? हाँ, पानी भी ठंडा रहता है। सोचो, फ्रिज का भी जरूरत नहीं है। गर्मी के दिन में किसी के यहाँ गांव में जाइएगा तो कहेगा जा कुइयां से पानी टांग के लेते आओ 2 बाल्टी, पानी देना है। हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिज से देखो ना, फ्रिज में वो वाला पानी जो है वो आपको गले को ख़राब करता है, सर्दी कर देता है, ये फ्रिज वाला पानी। बहुत लोग आज भी जो है वो फ्रिज का पानी नहीं पीते, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी वो लोग नहीं पीते, और जो लोग पीते हैं तो पीते हैं, ठीक है? समझे कि नहीं? सो फिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय दीज थिंग्स ऑल्सो। नेचुरल तरीका है, नेचुरल वाले में देख लीजिए ढेर सारे क्ले, सैंड वगैरह ये सब डाल के और नेचुरली फिल्टर करते हैं, तो वो हो गया। बट इट टेक्स टाइम, नेचुरल वाला टेक्स टाइम, समझे कि नहीं? हाँ, लेकिन टाइम लेता है तो लेता है भाई, एकदम पूरा काम परफेक्ट करके देता है, ये बात है, समझ गए? एल्स हम लोग जल्दी जल्दी करने के लिए क्या किए हुए हैं, हम लोग घर में फिल्टर रखे हुए हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो लोग RO वाटर प्योरीफायर रखा हुआ, समझे नहीं? हमारे यहाँ सुराही है, मेरे यहाँ पे सुराही है, सुराही जानते हैं? घड़ा, भोंबी, अरे भोम, तुम्हारा शिव जी का मन का खो गया क्या कहीं? हैं? हाँ, बोलिए, मंगवा देंगे आपका रिमोटवा, और बुलाइए और अपना UFO में बैठ के वापस चल जाइए अपना प्लेनेट। सुराही नहीं जानती? ये लोग तो नहीं जानते। अरे बॉम्बी, तुम लोगों को कहानी नहीं सुनी है? एगो लोमड़ी रहती है और एगो वो खा लेती है उसे, लोमड़ी नहीं सुनी। दूसरा कहानी था, द फॉक्स एंड द क्रेन नहीं सुने? लोमड़ी रहती है, उसको बुलाती है, दोनों पार्टी में घर में बुलाता है लोमड़ी, ठीक है? लोमड़ी, अब वो लोमड़िया जो है वो तो चाटती है बेचारी, तो प्लेट में दे देती है उसको, तो वो बेचारी चोंच लंबा लंबा कैसे हो तो प्लेटों से खाएगी, फिर उसको अपना घर बुलाती है और उसको इस टाइप का बर्तन में खाना देती है। उसका मुंह है इतना मोट को कैसे घुसेगा वो, बदला लेते टिट फॉर टैट। नहीं सुने आप लोग? ठीक, इस स्ट्रक्चर का जो मटका होता है ना उसको हम सुराही कहते हैं। सो खैर, एनीवेज, एंड द मॉडर्न मेथड्स इंक्लूड योर फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे फिल्टर पेपर में आप ध्यान देंगे तो फिल्टर पेपर में क्या है यहाँ पे कि अब पानी फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज छोटा सा ही होता है और पानी में बहुत ज़्यादा फिल्टर करना है, ठीक है? तो कितना हम कर देंगे, उतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है? छोटा सा अगर कुछ करना है तो वो अलग सी बात है। बट पूरा का पूरा 20 लीटर पानी ना, वैसा नहीं। इसके लिए आप लोग जो है वो वाटर प्योरीफायर रखे हुए हैं घर में जो है होता फिल्टर लगा होता है जिसमें 3 गो कैंडल रहता है, देखें है? हाँ, वो जो फिल्ट्रेशन करता है उसमें, समझे? तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि जो गंदगी हो गई है वो बाहर निकल जाएगी, अलग हो जाएगा, दे आर नोन एज रेसिड्यू। और जो बाहर जो प्योर वाटर जो आपको मिल जाता है दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट,
ठीक है, तो वो आपको अलग से मिल जाएगा। बुझे? एनी इश्यूज? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन देखे तो मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। इसी में हमने आपको बताया था कि आप नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग मटेरियल्स कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग मटेरियल, देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यस आई शुड गो फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन और नॉट। समझे? मान लीजिए बालू और जो है वो लकड़ी उकड़ी मिला हुआ है एक साथ, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े जो मिले हुए और आप चुंबक घुरा रहे हैं सब जगह, ठीक है, अरे चिपक जा चिपक, कैसे चिपकेगा? ना ही बालू चिपकता है और ना ही आपका लकड़ी, कैसे चिपकेगा? सो यू शुड नो कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। उसका नेचर मालूम होगा तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट दीज थिंग्स। फाइन, ओके। सो टेल मी द नेक्स्ट वन। अगला क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नंबर 8। ओके, ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन, लेट मी टेल यू कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक्चुअली ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट इट वर्क्स फॉर कोलोइडल सॉल्यूशंस। ये कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हेट्रोजीनियस के अंदर में आता है। बोलो, सही बात है ना? हेट्रोजीनियस के अंदर में आता है ना जी। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें होता यह है कि मान लीजिए पहले हम बताते हैं कि इसमें करते कैसे हैं, ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा। ठीक, देखें आप लोग? नहीं देखें? नाम सुने हैं कभी? कब? अभी? कल नहीं सुनी थी? ओके, सो इसमें करते क्या है? डू यू रिमेंबर कि कोलोइड्स कैरी चार्जेस विद देम? कोलोइड्स के पार्टिकल्स में चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस भी कैसे होते हैं? सेम चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, जिसके कारण वो जो है वो सेपरेट आउट हुए पड़े होते हैं, है ना? हाँ, तो होता यह है कि आपका एक कोलोइडल पार्टिकल को या फिर एक कोलोइडल सॉल्यूशन को लिया जाता है, ठीक, और एक कोई भी आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, चाहे कहीं पर भी एक सिस्टम में आप डाल लीजिए उसको, और डालने के बाद उसको यूं 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 एकदम मस्त टाइप से उसको घुमाइए, ठीक है। अब ये जो रोटेशन है या तो आप खुद से कर लीजिए या फिर कोई मशीन एम्प्लॉय कर लीजिए इसमें, सो दैट कि वो जो ट्यूब है जिसमें आप कोलोइडल सॉल्यूशन डाले हैं उसको वो घुमा सके, रोटेट करवा सके। ऐसे ऐसे घुमा लो, ऐसे ऐसे सुई 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 घुमाओ टनटना के। इसके घुमाने से क्या होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें सेम चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं एकदम पूरा मस्त टाइप से एकदम टकराएगा। उसके टकराने से क्या होगा? देयर विल बी सो मच कोलिजन, इतना कोलिजन होगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो एक जैसे हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और जो दूसरी तरीके के हैं वो दूसरी तरफ हो जाते हैं। और फिर जब अलग अलग हो जाएंगे उसके बाद आप सिंपली जो है वो आप उसको सूटेबल मेथड यूज करके उसको डिकैंटेशन कर लीजिए, अलग हो जाएगा। The best way or the best application where you might have seen about centrifugation is the churning of milk. Churning of milk, ये मैया इको चियो, churning of milk, तो सुन लेना आइयो, सुनिए रे, churning of milk नहीं? ओके, गजब। आज क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी है। उसमें देखिए कि कृष्ण वाला में जो है उसकी मम्मी लोग जो है एकदम मस्त टाइप से एक घड़ा मटका रख लेती है और मस्त टाइप से रस्सियाँ खींचते रहती है, यूँ वहाँ नीचे दूध लगल रहता है, खींचते रहती है ऐसे ऐसे, काला। हाँ, तो उसी को कहते हैं चर्निंग ऑफ मिल्क, जिससे उसके फैट्स, सॉल्युबल फैट्स को अलग किया जाता है। मक्खन क्या है? सॉल्युबल फैट्स है उसमें, जिसको यू 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 ऐसे ऐसे करके ढेर बार करके उसके बाद फिर उसको निकाला जाता है। समझे? हाँ, दल घोटनी देखें कभी? हाँ, कैसे नहीं होता आदमी यू यू करके एकदम पूरा घोट देता, वैसे ही उसको जो है दूध में जब ऐसे ढेर बार करिएगा तो दूध है आपका एक कोलोइड, और कोलोइड में आपका ढेर सारा पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि सेम चार्जेस रख रहा है। तो यू 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 कर दीजिएगा, आप दल घोटनी से भी जो है वो निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से भी निकाल सकते हो। हिलाइए, इतना करिए कि उसके पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। समझे? कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, तभी तो उसमें से मक्खन निकलता है। नहीं तो हम तो नहीं बोले कि उसमें से मक्खन निकलता है, तुम ना बोली ऐसे ऐसे करने से वो लोग मक्खन निकालता है। कोनो जादू टोना थोड़ी है कि यूँ करियो मक्खन निकलेगा। इट हैपन्स
कि जब आप उसको बहुत बार रोटेट करिएगा, जब उसको आप बहुत बार रोटेट करिएगा यूं यूं करके, बहुत बार रोटेट करोगे एकदम पूरा दम भर, बस बेगरिया टाइप के बैठल रहो और बस घुराते रहो इसे, ठीक है। तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सिंस कि ये कोलोइड है और कोलोइड मिल्क इज अ कोलोइड, और कोलोइड में पार्टिकल्स सेम चार्जेस रखते हैं, दैट्स व्हाई दे कोलाइड विथ ईच अदर। कोलोइड के पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर इन अ वेरी इनॉर्मस अमाउंट, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स जो है वो एक साइड सेटल हो जाते हैं और दूसरे टाइप के पार्टिकल्स दूसरी तरफ सेटल हो जाते हैं। उसको अलग कर दीजिए, अपना मक्खन अलग कर लीजिए, दूध का दूध, मक्खन का मक्खन अलग, ये होता है। तो आपने शायद इसमें देखा हो मूवी में, या फिर यही वाला ये सब चलता है, कार्टून उटून में चलता है यार, कृष्णा वाला, उसमें देखे होंगे, ठीक। एंड द मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ दिस इज द सेम प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, वही दूध वाला, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ही कर रहे हैं उसमें। अभी मॉडर्न टेक्निक्स आपने सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ देखा होगा? इट इज यूज्ड इन वेरियस लैबोरेटरीज, लैब्स, ठीक है, जिसमें हमारा टेस्टिंग किया जाता है कि हमारे खून में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, समझे। आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और उस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन में डाला जाता है और मशीन को एकदम पूरा ऑन कर देते हैं सो दैट कि ये बहुत ज़्यादा रोटेट कर सके। आप उतने ज़्यादा हाथ से रोटेट नहीं कर पाइएगा। कौन हो आपका जो है खून से मक्खन थोड़ी निकलेगा कि आप आराम से यूं 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 करते रहिए, आराम से बैठ के निकलेगा, समझे। इट और तो और ज़्यादा समय तक छोड़ दीजिएगा पट से वो जम भी जाएगा, है ना, इट गेट्स क्लॉटेड, वो क्लॉट हो जाएगा पट से। तो हमको चाहिए कि बिना क्लॉट कराए जो अपना रिजल्ट हम निकलवा ले, समझे कि नहीं। हाँ, तो उसके लिए उसको मशीन में डाला जाता है और मशीन को बोल दिया जाता है कि सुन रहे 1 मिनट में 200 बार तोरा घूरना है, घूरे लगता हो। इतनी बार घुमाने से क्या होता है कि ब्लड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कोलोइड है ब्लड इज अ कोलोइड, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं रोटेशन के कारण बहुत ज़्यादा कोलाइड करने लगते हैं आपस में। ड्यू टू दिस कोलिजन, रेगुलर कंटिन्यूअस कोलिजन, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और ब्लड का जो है वो अलग हो जाएगा, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो अलग हो जाएगा। और फिर स्टडी निकाल करके देख लेता है कि ब्लड में क्या क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई चीज़ घुसा हुआ है इसमें, वो भी अलग हो जाएगा। उस प्रकार से उसको देखा जाता है। दिस इज द एप्लीकेशन बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है? आई होप दिस मच इज क्लियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, गजब। आपको कोई केमिकल फार्मूला अगर पूछ दे कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हम किसको अलग कर सकते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से आप भी अलग कर सकते हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट। कहीं पर अगर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है इन इट कोलोइडल सॉल्यूशन तो आप उसको वहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। ब्लड, मिल्क को आप सेंट्रीफ्यूगेट कर सकते हो। मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेट करिएगा टू ऑब्टेन बटर, है ना। मक्खन को बटर है ना बोलते हैं, क्या हो कुछ है, यही ना। क्लियर? कोई दिक्कत? सेंट्रीफ्यूगेशन ऑल वेल? ओके, देन टेल मी द नेक्स्ट वन। सब्लिमेशन। ओके फाइन, सब्लिमेशन, ठीक। नंबर 9। सब्लिमेशन। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है। डू यू नो? बोल रहे टैक्सी बल, सब्लिमेशन क्या होता है पता? जो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको। गैस से सॉलिड? अच्छा, तो बोल रहे टकली? नहीं पता। हाँ, द इजिएस्ट आंसर अ स्टूडेंट कैन गिव मी, द इजिएस्ट आंसर। हमको क्या पता, आई वॉज एबसेंट। यस, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। गैस, जी। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस। जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में गए बगैर वो सॉलिड सिंपली गैस में चला जाएगा, लिक्विड में नहीं जाएगा। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को आप यूज़ कर सकते हो इन सेपरेटिंग आउट दोज मिक्सचर्स
और दोज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जिसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हों जो सब्लिमेट कर सकते हों। इसी में फिर से आपका यूज आता है नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स की, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की। अगर आपको मालूम है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, ये मालूम है, बहुत अच्छा। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो सब्लिमेट कर सकता है? हाँ, तो फिर करवा लीजिए और अलग करवा लीजिए, समझ गए? ओके, सो सब्लिमेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड directly into the gaseous state without going to the liquid state। ठीक, क्या क्या आप इसमें आप करवा सकते हो? जैसे यू कैन गो फॉर कैम्फर, कपूर। अगर कपूर और बालू मिला के दे दे, मान लो कपूर को एकदम पूरा दाएं 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 पूरा एकदम पतले पतले पीसेस कर दिया और उसको बालू के साथ मिला के दे दिया। अब तुमको बोले कि कपूर को अलग कर दो, कैसे करोगे? सब्लिमेट इट, उसको हीट कर दीजिए, चाइना डिश लीजिए, ठीक है? छोटा वाला थरिया जो होता है, पता है क्या चाइना डिश, मालूम है? ओ को लगा सब एकदम भोम। तो उसमें लेकर के आप जो उसको गर्म कर दीजिए, बालू गर्म होगा लेकिन उड़ेगा नहीं, कैम्फर जो है वो उड़ जाएगा। फिर उसको कलेक्ट कर लीजिए ऊपर से, समझे? हाथ से नहीं कलेक्ट करना है, नहीं रखना। हाँ। सो कैम्फर, क्लियर? कैम्फर को आप कर सकते हो। और क्या क्या इसमें से जा सकता है? कैम्फर हो गया, नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल जानते हो? हाँ, क्या होता है? वो गोल गोल रहता है, कपड़ा उपड़ा में रखा जाता है, सैंड वैंड। फिनाइल की गोली, हाँ, ठीक है? नैप्थलीन बॉल कैन बी डन इन द सेम वे। और यू कैन गो फॉर अमोनियम क्लोराइड, ये जान लो, आज बच्चा यही बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैन ऑल्सो गो फॉर सब्लिमेशन, उसको भी आप सब्लिमेशन में करवा सकते हैं, ठीक है? सिंपली इसमें करना ये होता है कि आपको एक चाइना डिश लेना होता है, ठीक है? एक चाइना डिश लीजिए, इसमें जो है वो आप अपना सैंपल डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है? सैंपल डालिए। अब इस सैंपल को आपको जो है वो ऐसा करके और उसके बाद जो है यहाँ से आप एक बर्नर लगाइए, तो एकदम मस्त एकदम ड्राइंग बनाते हैं हम। हाँ, तुम लोग एकदम जीवन बीत जाएगा तुम लोग का, बता रहे हैं हम, ऐसा ड्राइंग बनाने में, मालूम? और फिर इसके ऊपर में आप क्या करिए कि एक बड़का को टीपा जो है उसमें ढाप दो। अरे तुम लोग टीपा नहीं जानती का? जानते हैं। फिर हंस रही गली। और इसको जो है वो कॉर्क से यहाँ पे बंद कर दो, समझे? और हीट इट, इसको जो है वो गर्म कर दो। यहाँ से जो है वो गर्मी चालू करो, जैसे ही होगा बालू उलू जो है वो यहीं पे रह जाएगा और कैम्फर या नैप्थलीन बॉल या अमोनियम क्लोराइड अगर यहाँ पर है तो वो उड़ने लगेगा, उड़ उड़ के यहाँ आएगा और देखेगा कि अच्छा ब्लॉक हो गया, अब तो ऊपर जाना ही नहीं, फिर यहीं पे सेटल हो जाएगा, ठीक है? एंड इट विल गेट एंड यू कैन कलेक्ट इट एज अ रेसिड्यू, ये जो अलग हुए। अदरवाइज छांटते रह जाओगे तुम हाथ से, छटाएगा भी नहीं, बुझे? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। इसका एक अच्छा सा फोटो जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, आप उसे देख लीजिएगा एंड डायग्राम कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज बेस्ट वन तो आप कॉपी कर नहीं पाइएगा, है कि नहीं? तो इससे कम वाला जो है वो दिया होगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। और अगर ना मिले तो हमको बताइएगा, इससे कम अच्छा हम आपको दे देंगे, ठीक ना? बाकी रहेगा वही, बस कंपोनेंट्स वगैरह नाम लिखा हुआ रहेगा, आप उसको डायग्राम कर लीजिएगा केवल, ठीक? एंड एनीवेज दे विल नॉट आस्क यू द डायग्राम आपको पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, समझे? बेगारे बैठे हो, बना लो, है कि नहीं? काम है, कुछ चाहिए और कुछ तो है नहीं, अरे है का? हाँ, बना लीजिएगा, गुड। इसको हम लोग फिर से छाप लेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है? हाँ,
चलिए, सो टेल मी द नेक्स्ट वन। सेपरेटिंग फनल। अरे इतना आसान है, सबसे आसान है ये वाला। नंबर 10, केवल नाम इसका ऐसा एकदम ये लोग दे देता है ना, पूछो मत। जैसे उसमें कैसे दे दिया, चाइना डिश बोल नहीं सकता, पिरिच। पिरिच तुम लोग नहीं जानती? नहीं। तुम लोग अपना नाप का गड्ढा कहाँ नहीं देखती कहीं हैं? और एक के बाद एक लद्दाख कूद जाओ तुम लोग। बॉम्बे सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सेपरेटिंग फनल जो है वो हम यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है? तो यूज़ इसका सबसे ज़्यादा और एकमात्र एक ही एप्लीकेशन है इसका, दैट इज़ कि दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू सेपरेट आउट 2 इमिसिबल लिक्विड्स। 2 इमिसिबल लिक्विड्स अगर आपको मिले हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा ना, इमिसिबल है तो वो हेट्रोजीनियस ही रहेगा, ठीक है? माने अगर आपको एक इमल्शन मिला है तो मीनिंग टू से दैट, ठीक है, इमल्शन या इमिसिबल लिक्विड्स का आपको एक सॉल्यूशन मिला हुआ है, कोलोइड मिला हुआ है, तब आप जो है वो इसको यूज करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इमिसिबल लिक्विड्स? इट इज अप्लाइड टू सेपरेट 2 immiscible liquids. Do you understand immiscible liquids? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। जानते रे? आए? immiscible liquids? भूल गई? बोलो। जो घुलता ना हो। जो घुलता नहीं हो। जानते ही तुक्का मार रही? जैसे एग्जाम्पल बताओ तो। नहीं पता भोंबी। दोज लिक्विड्स दैट डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो डिजॉल्व नहीं होते, वो मिलेंगे नहीं, घुलेंगे मिलेंगे नहीं। वैसे 2 लिक्विड्स को हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे तेल पानी। तेल पानी ठीक है, हम समझ गए तुम दुरू बस्ती से, ज़्यादा आप अंग्रेजी दिखाने की जरूरत नहीं है। तेल और पानी, राइट? ऑयल एंड वाटर। आपको मालूम होगा कि अगर ऐसा होता है तो पानी जो है वो तेल पे तैरने लगता है। नहीं, हाँ। तैरने लगता है। हाँ, तेल तैरता है। हाँ। कैसे? हाथ से गोड़ से? पूरा शरीर ले। हाँ। ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ऑयल जो होता है वो पानी से हल्का होता है, ड्यू टू विच जब दोनों को मिलाया जाता है तो बोलता है अरे अरे हम तो भारी हैं, अब हम तो हल्का हैं, तो ये तैरने लगते हैं। कौन? ऑयल। ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर। इसलिए आप पानी के ऊपर केरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल वगैरह डाल दो और माचिस मार दो, देखना पानी में भी आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। तुम देखी? नहीं देखी। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। देखिए, सुनिए क्या बोलता है। सो ऑयल एंड वाटर, आप जब इसको डालेंगे तो जब पानी में भी आग लग जाएगा, बिकॉज ऑयल जो है वो मिक्स ही नहीं हुआ है, वो ऊपर में ही है, सिंस कि वो हल्का है, दैट्स वाई। तो ऐसे में क्या हुआ है कि अब आप कैसे उसको अलग कैसे करेंगे? मिल तो गया, हाउ विल सेपरेट आउट दैट? उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? प्रॉब्लम यहाँ है। एक बार मिल गया, उसके बाद कैसे करेंगे? अब एक एक करके साइड साइड करके उसको निकाल नहीं सकते हैं तेल को पानी से, क्योंकि अब जब तैरेगा तो पानी भी साथ ही आएगा, समझे? सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटिंग फनल, ठीक है? सेपरेटिंग फनल का काम यहाँ पर ऐसा होता है। ये सुराही टाइप का एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है? इट इज़ समवॉट लाइक दिस वन, लाइक दिस। यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा एक बेस बना होता है, यहाँ पर आप अपना जो भी लिक्विड आपका हुआ है वो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि पानी जो है वो आपका नीचे हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा और ऊपर में ऑयल का लेयर बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक नोज़ल लगा होता है, ठीक है? नोज़ल को आप धीरे धीरे रिलीज़ करिएगा
नोजल को धीरे धीरे रिलीज करोगे तो क्या होगा, पानी जो है वो सही से नीचे आने लगेगा। ठीक है, तेल भी आएगा साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि खाली पानी आएगा तेल को छोड़ देगा ऊपर, साथ ही आएगा। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री यहाँ आएगा, ये वाला बाउंड्री जैसे ही यहाँ पर आता है, नोजल फिर से बंद कर दीजिए। देखिए कितना आसान था। इसी को कहते हैं सेपरेटिंग फनल, समझे कि नहीं? है ना मजेदार? नहीं था तब बॉम्बी जानती नहीं थी, बता दिया तो मतलब आसान था बड़ा। नोजल खोलिए, पानी जो है वो सुई से नीचे उतरता जाएगा। अब जैसे ही देखिएगा कि अब पानी खत्म हो गया, अब तेल ना आएगा, नोजल बंद कर दीजिए, तेल अलग पानी अलग। इसी को कहते हैं सेपरेटिंग फनल, बस सिंपल। कुछ इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी आपका नीचे रहेगा, कुछ इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे होंगे जो पानी आपका ऊपर रहेगा। उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जो आपको कौन अलग हो रहा है। साफ बात, क्लियर है? बुझे कि नहीं? एनी इश्यूज? छाता लाए हैं आप लोग? ओके, गजब। चलिए तो इसको लिख लेंगे, इसका प्रोसेस बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको पूछेगा भी नहीं कि हाउ सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड, कुछ एग्जांपल्स दे देगा और बोलेगा कि टेल मी द टेक्निक दैट यू विल यूज टू सेपरेट आउट दीज मिक्सचर्स। तो आप देखिएगा, उसमें पहचानिएगा कि ये क्या है क्या है क्या है और इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही एप्लीकेशन आपको करना है। लेकिन प्रॉब्लम हम इसलिए इतना डिटेल में बता दे रहे हैं बिकॉज कि आप जानिएगा नहीं तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसमें हम कैसे जाएंगे, बुझे कि नहीं? तो आपको ये सब रटना नहीं है कि सेपरेटिंग फनल में हमको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। यू जस्ट नीड टू नो द वे, बस। बाकी जो आपकी अंग्रेजी अगर थोड़ी ठीक होगी तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, इशू नहीं होगा उसमें। ठीक, एंड एनीवेज आई एम सेइंग यू, दे विल नॉट आस्क यू कि हाउ अ सेपरेटिंग फनल वर्क्स, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेपरेटिंग फनल, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, दे विल जस्ट आस्क यू फॉर द एप्लीकेशंस, बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? ओके, इसको हम लोग ओके, क्लियर है सेपरेटिंग फनल? कोई दिक्कत नहीं। यू जस्ट नीड टू नो द टू धेचूस, बस। उसके बाद लिस्ट केवल ध्यान में रखिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। उसके बाद कुछ भी आपको बोला जाएगा तो आप कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम पूछ लेते हैं। सपोज दैट कि यू हैव गॉट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, iron fillings and ammonium chloride. Then tell me how will you separate out all these three? आप तीनों को अलग अलग कैसे करेंगे? सिंपल, हमारे पास क्या क्या है आप देख लीजिए। हमारे पास है बालू प्लस लोहा प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज NH3 से ज़्यादा हटा लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा रिफिले बर्बाद होगा तुम लोग चक्कर में, आओ का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या बोली? ओह, सो हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन जब आप करोगे यहाँ से हमें सिंपल मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक सेपरेशन करना चाहिए। मैग्नेटिक सेपरेशन बोलो तो चुंबक लीजिए और घुरा दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो आयरन फिलिंग्स है वो बाहर आ जाएंगी। ठीक, मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद आपके पास क्या क्या बचेगा? मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद आपके पास बचेगा, इधर देखो, आयरन अलग हो जाएगा और आपके पास बचेगा सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड, राइट? ये बचेगा आपके पास। तो ये तो अलग हो ही गया। अब इसको जो है वो आप सब्लिमेशन के लिए चल जाइए। आप इसमें देखो, अमोनियम क्लोराइड हम सब्लिमेशन वाले में बता दिए थे, इसलिए तुम लोग जान गए। ठीक है, कि अमोनियम क्लोराइड है, हमको सब्लिमेशन करना है। नहीं तो फिर भौं हो जाती है कि अमोनियम क्लोराइड, अच्छा इसका क्या है, इसका क्या है, डेचू क्या है इसका, है कि नहीं? हाँ, सो अमोनियम क्लोराइड अब यहाँ पे सब्लिमेशन करवाइएगा तो सब्लिमेशन से क्या होगा कि ये दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट? सैंड अलग हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड भी अलग हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड आपको रेसिड्यू के फॉर्म में ऊपर मिल जाएगा और सैंड आपको वहीं आपका कटोरिया में, है ना? इस तरीके से यूज़ करके आपको ऐसे इस तरीके के सवाल पूछेगा। आपको ये नहीं पूछेगा डिफाइन दैट, डिफाइन फलना, डिफाइन ढेकना, ये सब नहीं। क्लियर? ओके, छाप लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ गए कैसे करना है?
इसी तरीके के ढेरों एप्लीकेशंस आपको वो पूछ सकते हैं। व्हेन यू विल गो टू द क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाने लगा कि पढ़ तो लिए हम लेकिन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, वंस अगेन दे विल नॉट आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर हेट्रोजीनियस पार्ट। ठीक है, हमें मिक्सचर को अलग अलग करना है। मिक्सचर में हमने कहा कि वो 2 तरीके के हो सकते हैं, होमो और हेट्रो, राइट। तो हमने पहले वाला हेट्रो लेकर के देखा था। सपोज दैट कि दिस बार दिस टाइम वी हैव गॉट केस 2 दैट इज वी हैव गॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर। इफ यू हैव गॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर देन व्हाट आर द टेक्निक्स, पहले आपको लिस्ट बता देते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके वैसे ही अपने लूर लक्षण के मुताबिक आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, आइए। सो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस बोले तो इसमें अब आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई नहीं देगा। होमोजेनियस मिक्सचर बोले तो यू विल बी गेटिंग अ ट्रू सॉल्यूशन, है कि नहीं, आपको ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा, वही ना होमो है, और कोई थोड़ी है। तो अगर आपको ट्रू सॉल्यूशन मिला है तब आप उसको अलग अलग कैसे करेंगे, दैट बिकम्स द मेजर क्वेश्चन। ठीक, सो नंबर 1 सबसे पहला तरीका हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है इवापोरेशन। ठीक, नंबर 2 इज डिस्टिलेशन। ठीक, नंबर 3 इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैया का लिख दिस, अरे पढ़ी सब नहीं तो स्कूल में हमको चाहिए ओरियो तक भगा दिया। और स्कूल में हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, समझ में आया है, बेहतर है। आया है तो अच्छा बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छा है। और भी कुछ ही स्टेटमेंट बदल मत मेरा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। नंबर 4 विल गो फॉर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है ना, क्रोमैटोग्राफी पढ़ा इसको, क्रोमैटो ने है। ठीक, एंड नंबर 5 इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, ये 5 तरीके हैं जो हमें होमोजेनियस मिक्सचर्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? ओके, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना, साथ ही इकट्ठा भीड़ नहीं लगाना ना, 1 बाय 1, धक्का मुक्की नहीं, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे पहले।